वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मामा के गांव की वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग गांव पे पहुंच चुके थे और मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने आए थे। तो फ्रेंड्स यहीं से मैं आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मम्मी आ गई है मंदिर के अंदर और प्रसाद चढ़ाने के लिए। दोस्तों ये बहुत ही पुराना मंदिर है मामा के गांव का और मैं बहुत छोटी थी तब से इस मंदिर को ऐसे ही देख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से हम अपने यहाँ शिवलिंग जो रहता है मंदिर में, अक्सर ऐसे मंदिर में शिवलिंग रहता है और चारों तरफ कॉर्नर पे अलग अलग भगवान की प्रतिमा होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखिए दो डोर है, एक एंट्री के लिए एक निकलने के लिए और साइड में भी भगवान जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो गांव में यहाँ पर कोई भी कथा हो या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो इस मंदिर पे लोग जरूर आते हैं। तो देखिए सोमवार था तो इस वजह से यहाँ पे कथा भी हुआ था। तो अभी हम लोग आने में थोड़ा देर हो गया था। यहाँ पे कथा का सारा जो पूजा पाठ में लगता है वो सब यहाँ पे रखा हुआ था। तो मामी बता भी रही थी कि अभी अभी मंदिर पे कथा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मम्मी सबसे पहले जल चढ़ा रही हैं। इसमें गंगा जल ऐड किया उन्होंने पानी में और यही गंगा जल भगवान जी को चढ़ाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो मूर्तियाँ हैं ये काफ़ी अटैच है हम लोग से, क्योंकि जब से हम लोग बड़े हुए तब से हम इस मंदिर को ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे ही लोगों का पूजा पाठ और आस्था चलती आ रही है। और हर मंगलवार को, जब तक नाना जी अब मेरे नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो नाना जी एकादशी के दिन व्रत रहना और पूर्णिमा के दिन कथा होता था। हर पूर्णिमा के दिन कथा होता था, नाना जी सुनते थे और बड़े नाना भी सुनते थे। और साथ ही हर मंगलवार को यहाँ पे कीर्तन होता था ढोलक वगैरह के साथ। तो बहुत अच्छा लगता था। और जब भी किसी को प्रसाद चढ़ाना हुआ या कथा सुनना हुआ तो इस मंदिर पर आते थे। ये देखिए हनुमान जी की कितनी अच्छी सी प्रतिमा बनी हुई है। तो देखिए ये गांव के बिल्कुल बीच में ये मंदिर है और हम लोग के घर के बिल्कुल बगल में, और ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है। तो सब कोई यहाँ पर आते और सोमवार के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि सोमवार के दिन शंकर भगवान का दिन होता है। तो उस दिन सुबह से ही मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ना और लोग जल चढ़ाने आने लगते हैं। और हर दिन सुबह में तो पूजा पाठ वैसे भी लोग करने आते ही हैं। तो यहाँ पे अभी मम्मी सबसे पहले जल चढ़ा रही हैं, फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगी। फिर प्रसाद वितरण जब करती हैं तो बहुत सारे लोग लेने आ जाते हैं, क्योंकि आसपास के जो घर हैं सब एक दूसरे को बता देते हैं कि प्रसाद बट रहा है, जाके ले लो। तो बहुत अच्छा लगता है। पूरे गांव का ये जो मंदिर है बहुत ही आस्था का केंद्र है। कोई भी कुछ भी काम करता है तो सबसे पहले यहाँ पर लोग आते हैं और अपना जो भी मनौती रहता है या प्रसाद वगैरह वो सब चढ़ाते हैं। देखिए मंदिर के चारों तरफ से ये ग्रिल लग गया है। पहले ये नहीं था, पहले चारों तरफ से लोग बैठते थे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुत्ते बिल्ली की वजह से, वैसे तो बिल्ली कुत्ते तो घुस ही जाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सेफ्टी की वजह से यहाँ पे चारों तरफ से देखिए ग्रिल लगा दिए हैं। तो मंदिर लगभग वैसे ही अभी भी है जैसा मैंने बचपन से देखा है। बस इसमें थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होता रहता है। जैसा नया जब कभी कुछ भी इसमें हुआ तो किसी ने कलर कराया तो अलग अलग तरह का कलर करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल वैसे ही सब कुछ दिखता है। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे मम्मी इस तरह से फूल चढ़ा रही हैं। और यहाँ पे इधर साइड राधा और कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है। इधर देखिए कृष्ण की है, उधर राधा की है। तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। देखिए घर में जब कोई आपदा आती थी या फिर कोई भी दिक्कत होती थी तो नानी, मुझे याद है नानी भी अब नहीं है, तो नानी नाना दोनों लोग की डेथ हो चुकी है। तो जब भी कुछ दिक्कत होती थी तो नानी दौड़ के जाती थी और मंदिर से भभूत लेके आती थी, हाथ पर धुल लेती थी और जाती मंदिर से भभूत लेके आती
और लगा देती थी, कहती थी नज़र वगैरह लगी होगी तो ठीक हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। और मुझे याद है कि मैं शाम को जब भी नानी के घर रहती थी, कभी छुट्टियों में गर्मी की, तो शाम को मैं डेली जाती थी दीपक जलाने, क्योंकि वहाँ पे घर का कोई एक सदस्य डेली जाता है दीपक जलाने। तो मैं जाती थी जब मैं रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे देखिए कुआं, दोनों तरफ मंदिर के दोनों तरफ ही इस तरह से पक्के कुएं बने हुए हैं। इधर एक सामने से है जिधर कृष्णा खड़ा है, और एक जगह पे जो रिंका बैठी हुई है। तो दोनों कुएं ही अभी, इनमें दोनों में ही पानी आता है, बंद नहीं है, दोनों में ही पानी है। जब किसी को कोई ज़रूरत रहती है तो अपना उससे यूज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए मोटर लगा के पानी निकालना रहता है कुएं से, तो लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए लगा पाइप पे, लाइट भी है। और अब मम्मी का पूजा वगैरह हो चुका है। अब इन्होंने सबको प्रसाद, सारे बच्चों को और जो भी बड़े लोग आए सबको प्रसाद दे दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए धान का बीज डाला जाता है, इसको गांव में जरई कहते हैं। अभी ये मामा लोग के खेत की जरई डाली गई है। और यहाँ देखिए दूर आपको दिख रहे होंगे नील गाय, बहुत ज़्यादा नील गाय यहाँ पे आते हैं ना, तो इन लोग को ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर खा जाएंगे, तो पौधे को बढ़ने ही नहीं देंगे। और उधर मैं आपको ले चल रही थी मोर दिखाने के लिए, लेकिन मोर नाचना बंद कर दिया। चलिए मोर को दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा डांस कर रहा था, बहुत देर से हम लोग देख रहे थे, तो मैंने सोचा चल के रिकॉर्ड कर लूँगी, आपको दिखाऊंगी। चलिए मोर को ही दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा डांस कर रहा था, लेकिन देखते हैं ना, जैसे ही आदमियों की आहट देखते हैं वो लोग भागना शुरू कर देते। ये देखिए फिर से डांस करना शुरू कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा डांस कर रहा है, ये पूरा पंख फैला के। अभी आज का जो दिन है ना, ये थोड़ा सा बादल टाइप का, धूप नहीं है, इसलिए यहाँ पे मोर आ रहे हैं। इसका एक पंख गिरने वाला है, अगर गिरता है तो मैं ले आऊंगी। चलिए नजदीक से दिखाती हूँ। बहुत सुंदर मोर है, बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज्यादा सुंदर मोर है। नजदीक से चल के दिखाती हूँ मैं। खेत में भाग गया, वो सोच रहा है कि ये आ रही है इसलिए भाग गया। ये देखिए यहीं पे डांस कर रहा था। इसका एक पंख भी गिरने वाला, नीचे गिरा। फ्रेंड्स, अब हम लोग घर पे आ गए थे और पानी वगैरह पीने के बाद, और अब यहाँ पे चाय और पापड़ हम लोग खा रहे हैं, और फिर बाद में खाना भी खाया था। फ्रेंड्स, ये रहा मामा जी का घर, और यहाँ पे इनका ट्रैक्टर, कृष्णा देखिए ट्रैक्टर चला रहा था और खेल रहा मामा जी के बच्चों के साथ। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का कल्टीवेटर वगैरह रखा है ट्रैक्टर के लिए, और इधर गाय वगैरह भैंस रहती है। इधर देखिए चारा काटने वाली मशीन। गांव में ये सब चीज़ें तो अच्छी लगती हैं देख के। फ्रेंड्स, यहाँ पर बैठे हुए हैं पुरोहित, यानी कि हमारे पंडित जी। ये पंडित जी नानी के घर के बहुत ही पुराने पंडित जी हैं। जब रिंका का जन्म हुआ था उसके पहले से ही, यानी कि रिंका मम्मी बता रही थी कि जब 27 में पड़ी थी, यानी ये होता है कुछ जन्म के समय, तो ये पंडित जी ने ही इसको 27 पुजाया था। और पंडित जी पूछ भी रहे थे कौन सी लड़की है वो वाली, क्योंकि अब तो सब बड़े हो चुके हैं। तो अब पंडित जी जा चुके थे, और इधर मैं निकल आई थी बच्चों की टोली के साथ मामा के गांव के सैर पे। और मैं आपको ले चल के दिखाती हूँ यहाँ का प्राथमिक विद्यालय। और यहाँ पे देखिए गांव बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही गांव है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हरे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए पूरा बांस का ही बाग है, पूरा बांस का ही बाग है। और इधर तमाम अलग अलग तरह के पेड़ हैं।
जो गांव की नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। आप देखिए हम लोग आ गए प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पे पंखा लाइट लगी हुई है। दो कमरे हैं ना बेबी, 2 कि 3 कमरे हैं? 3। हाँ वो प्रधान। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ रहे थे घर और रास्ते में नानी का घर पड़ता है, एक नानी और है। देखिए जब सबका घर पास पास ही है तो यहाँ पे उनके दोनों लड़के फौज में हैं, तो फौज के ही ड्रेस में जब उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है उस समय की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई थी, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। यहाँ पे दोनों मामा ही फौज में हैं, तो बातचीत तो होती है हम लोग से, लेकिन यह है कि घर पे बहुत ही कम मिल पाते हैं। और अब शाम हो चुकी थी तो यहाँ पे सबसे छोटी मामा देखिए दूध निकाल रहे हैं कि कह रहे थे बच्ची आप लोग दूध लेते जाइए, और कृष्णा से कह रहे थे आओ तुम्हें पीना है दूध। और ये इसका बच्चा है गाय का, अभी जल्दी हुआ है। और अब देखिए हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, सब कोई शाम हो चुकी है तो निकलने के लिए। और हम लोगों ने आज बहुत ही ज़्यादा मस्ती की, और मामा हम लोग के लिए कोल्ड ड्रिंक, समोसा और खाने के लिए व्यवस्था किए थे, और खाना वगैरह तो हम लोगों ने खाया था। साथ ही मामी ने सैना बना के रखा था। और उसके बाद घर के पीछे आम के पेड़ पे सब कोई आम वगैरह तोड़े, पक्का कच्चा। अभी हम लोग निकलने वाले हैं मामा के घर से, तो यहाँ मंदिर है, मंदिर पे सब कोई पैर छूने आए हैं भगवान जी का। तो फ्रेंड्स घर से निकलते समय मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं खुद ही रोने लगी थी और नानी नाना की याद आ गई थी, तो इस वजह से नहीं शूट किया। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।